तूने आज इस दाज के मसाले का महल बनवाया, पांचों पांडवों को कुंती से तुझने लेटा दिया और अंगारा भिजवा दिया। वो तो विदुर की कृपा थी जो गुप्त सुरंग बना दिया था। न पांडवों की हड्डियां भी नहीं मिलती, आज तू धर्म की बात कर रहा है। और बोली धर्म को भूल जाओ, जब कपट वो जुआ बचाओ, वो छल के फांसे फेंक पांडव वन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पांडव वन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पांडव वन में भटकायो। द्रौपदी उस समय मलिन कपड़ों में थी, मां से धर्म से थी, उसने नहा के कपड़े नहीं बदल पाए और तूने कहा इस औरत को नंगी कर मेरी जन्म पर उठाया। तू हंस रहा था, ठाकर देखा। दूसरा क्षण साड़ी खींचने लगा तो एकदम हाथ पकड़ के द्रौपदी बोली, देवर बड़े भाई की औरत मां के समान होती, याद रखिए बड़े भाई की पत्नी मां के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान। गिड़गिड़ा रही थी द्रौपदी, मुझे नंगी न करो। दूसरा संसारी में झटका मारता तो का बोलिए रोके, मत रो नंगी करे सभा में। मत रो नंगी करे सभा में। जेठ हो तुम्हें, जेठ उठाने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग गिराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग गिराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग गिराने हो जाएंगे। तुम मेरे जेठ हो, तुम मेरे जेठ हो, मुझे नंगी करवा रहे अपने छोटे भैया से।
तंगी देखेगा और दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। भीष्म पितामह महात्मा है और वो भी नहीं बोल रहे। क्या वो भी अपनी नंगी देखना चाहते हैं? अरे द्रोणाचार्य, पूर्व राक्षसा जानते करो ब्राह्मण श्रोता। तुम्हारी राक्षस बुद्धि कैसे आ गई? द्रोणाचार्य, तुम तो ब्राह्मण हो, सत्यानाश हो जाएगा। ये जितने यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, कोई दुर्योधन को रोक नहीं रहा। नहीं माना कोई। सारी सभा चुप बैठी। ऐसा इंसान नहीं देखा। वो आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी। ऐसा इंसान नहीं देखा। और आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन जगाल हरि, हमने जो काम नहीं देखा। नगरों से देव होंगे, अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव होंगे, अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव होंगे, अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, कोई नहीं बोलता। बड़े बड़े विद्वान बैठे, सारी सभा चुप बैठी। ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपने हाथों से अपनी जवान बेटी को नंगा नहीं किया। भीम की गदा में घुंड किया, चुप बैठे। गांधी धारी हो रहे हैं। सूर्य कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण बोला, बोलती चली जाएंगे को तू सती सावित्री है। तू रंडी और बदमाश है, 5-5 को रहती है। ये कर्ण बोल गया। जो कर्ण ने ये शब्द कही, रोने लगी और बोली, एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जवान पे बंदी है। वो अंधे का है, सिर्फ एक का सारी सवाया। अंधे का है, सिर्फ एक का सभी सवाया आंधी है। अंधे का है, सिर्फ एक का सभी सवाया आंधी है। द्रौपदी कहने लगी, मोल
के हमारी इज्जत लुट रही है। मैं समझ चुकी हूं जितने भी यहां बैठे हैं सबकी नीयत में खोट है। सब पराई स्त्री को नंगी देखना चाहते हैं और कर्ण को कोई नहीं रोक रहा जो कर्ण कितनी गंदी बातें कर रहा है। और बोली एक बात का ध्यान रखना, मोरंडी और बदमाश बताए बाकी सभी खड़े बैठे, नीति और विद्वान यहाँ पे नीति नार करेंगे। नीतिवान विद्वान यहाँ पे नीति नार करेंगे, नीति और विद्वान यहाँ पे नीति नार करेंगे। कोई कद सुने कोई कद सुने हाथ पे हाथ धरे बैठे, दुर्योधन बोलना समझ में पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन बोलना समझ में पांचों पति मरे बैठे, दुर्योधन बोलना समझ में पांचों पति मरे बैठे। आधार छाती पर लगी झगड़ा सामने हो जाएंगे। जामाल चौकड़ी के भीतर सब लोग अगराने हो जाएंगे, जामाल चौकड़ी के भीतर सब लोग अगराने हो जाएंगे। मुरंडी और बदमाश बताए बाकी सभी खड़े बैठे, नीच और विद्वान यहाँ पर नीची नार करने बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन और राम समूह मेरे पांचों पति मर गए। गंधान बोली तो फिर भी तुझे दया नहीं आई। द्वारका बारी ने अपनी बहन द्रौपदी को नंगी नहीं होने दिया, अब तू जिंदा क्यों है? चला जा, बेचकी आई है। और दुर्योधन का प्राण तो हो जाता है, मर जाता है। मेरे भाइयों, इस तरह धरती का भार हल्का हो गया, पापी मर गया। तो एक कीर्तन भगवान का बड़ा प्रेम से बोलो। भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम से बोले। द्रौपदी की इज्जत बचाई है तो तुम सबकी इज्जत द्वारका बारी के हाथों में है। इसलिए भगवान का कीर्तन प्रेम से बोले। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें
भाइयों, इधर दादा विष्णु बाणों की सैया पर सत्संग चल रहा है। कुंती, गंधारी, दशरथ, चाचा विदुर, विदुर की पत्नी, भगवान कन्हैया, वेदव्यास, सत्संग चल रहा है। सत्संग चलते करते फाल्गुन का महीना आ गया। जब फाल्गुन का महीना आया, दादा भीष्म ने तरसीली आंखों से भगवान की तरफ देखा और बोले, हे कन्हैया, जीवन की अंतिम सांस नैया किनारे से आ रही है। वो लंगर खींच रहा हूं, केवल तुम्हारे बलबूते पर खींच रहा हूं। यहाँ तो तुम पंडवाओं की तरफ बने रहे। अब ये बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हो, निठुर न बन जाए। मेरे भक्तों, भगवान की आंखें छलक आई और मेरे कन्हैया दादा से बोलो, एक कर्मवीर भारत के भूषण जी, प्रलाप न दिखाओ, जाओ शांति से प्रयाण करो। मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ, वहां भी तुम्हारे साथ। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, अर्जुन की ठेकेदारी नहीं। हमें भक्त समान प्यारे हैं। अब तुम जाओ। हिचकी आई। ओम शांति कहकर दादा ने अपने शरीर को छोड़ दो। दादा भीष्म, कितनी उम्र थी? 285 वर्ष 6 महीना 17 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। पंडवाओं ने दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, और दादा के शरीर को हवन कर दो पंडवाओं। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। हम देखते हैं कोई खत्म हो जाओ, 2 किलो घी ले लो, 4 किलो धूप ले ले। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन उतनी लकड़ी। आम की, चंदन की तो नहीं कर पाओगे, आम की, जामुन की। ध्यान रखिए। इसलिए कथा सुनने आए। आज ही से दारू छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, बीड़ी से सुल्फा छोड़ दो, और जो पैसा तुम दारू में लगाते हो, गुटखा में लगाते हो, बीड़ी में लगाते हो, ये पैसा आज से इकट्ठा करना शुरू कर दो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, इतने भैया बहन बैठी, हाथ उठा, कौन कौन नहीं मरेगा? कौन कौन नहीं मरेगा? सब मरेंगे। जिधर देखो उधर ही इधर अरे मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे हो, हजारों तैयार बैठे हैं। सबको मरना है। आप चाहिए उत्तर गुजरात में कोई गरीब जब मरता है, गरीब गली में चादरा बिछा देते हैं। कोई 50 डालता है, कोई 100 डालता है, कोई 200 डालता है। इतना हो जाता है वो गरीब को हवन हो जाता है, शरीर को कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो तुम्हारे गांव में भी जब कोई गरीब मरे तो तुम भी चादरा बिछा दो, बटन पर सब देंगे, अपना हवन करवाना। जानते हो, जब तुम्हें डेड बॉडी चिता पे धरी जाएगी और घी धूप डाली जाएगी तो भक्तों हवन की तरह सुगंधी आएगी, दुर्गंधी नहीं। ध्यान रखिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, पंडवा रोते रोते घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। व्यास आश्रम में जाकर
योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र चले गए, उसी समय अपने 4 भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। तो कहा भैया ये जीवन क्या है, मृत तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं है। धर्मराज बोले हम तुम रोते रोते पैदा हुए और रोते रोज सारी जिंदगी निकल गई, रोने वाले के साथ छोड़ गए। चलो प्रायश्चित करना है तो हिमालय में कर। उसी समय अभिमन्यु को परीक्षक दिल्ली का तख्त दिया। 5 पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गए तो चले। एक कुत्ता और सामने काला कुत्ता जो धर्म का प्रतीक है, आगे कुत्ता, बाकी पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, भीम के पीछे नकुल, फिर सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। जब हिमालय पे आए तो द्रौपदी पहले गले लगी। द्रौपदी का भीम से प्यार था, जो घुटनों तक गली चीख पड़ी, पिया भीम में कर रही हूं। जो भीम ने देखा, धर्मराज से कहा भैया धर्म, पांचाली गिर गए। तो धर्मराज ने पीछे ना देखो, आगे नौकरियों का भीम, ये सब मुंह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई है। भीम कहने लगे जबता द्रौपदी पहले कहीं गई, जो सबके पीछे। भैया धर्मराज, भैया द्रौपदी पहले क्यों गई? धर्मराज कहने लगे अनुज भीम, जो औरत को अपने जोवन पर बड़ा घमंड था, जो औरत को अपने जोवन पर बड़ा घमंड था, जब जब श्रृंगार करती थी तो मन ही मन में कहती थी कि मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। दत्तासु पहले गई और जो मां भारत जाई राणा ने करवाए, दत्तासु गई सबाई जाने मरवाए गए, दत्तासु गई। द्रौपदी कर गई, नकुल से गलिए, भीम अर्जुन गलिए, धर्मराज को अंगूठा गया तो थोड़ा झूठ बोल गए थे महाभारत में, क्योंकि गुरु दोनों को मारने के लिए अश्वत्थामा नाम को हाथी मारो, और इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हटा। सोई गुरु द्रोणाचार्य ने अपना प्राण छोड़ दिए। एक बार झूठ बोले जिंदगी, अंगूठा गलिए, और हम तुम सवेरे संज्ञा को तो झूठ बोलते बता मरे हो जिंदा हो। हम तुम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते। धर्मराज एक बार झूठ बोले उठा गया, तो हम तुम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो, तो ध्यान रखिए लोगों, तुम जो सोचते हो कि हम जिंदा हैं, जिंदा नहीं है। आप लोग सोचते होंगे आधा क्या मुर्दा है? हाँ, तुम्हें जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं है। मैं बता, जिंदा वो माने जाते जो शक्ति से जलाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले शत्रुता के नाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो शक्ति से जलाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले
लगाते वो प्रभु से प्रीत लगाते। सुबह जगते हैं, आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद करते कि हे परमात्मा, आज दिन में कोई हमसे ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। शाम को कहते हैं प्रभु मेरे प्राणों के प्राण, आज दिन में जो भी हमसे गलतियां हुई हो, अपना नादान पुत्र समझ के क्षमा करना, वो जिंदा है। और जो औरत के नशा में, दौलत के नशा में, औलाद के नशा में, न मौत की याद है न भगवान की याद, वही होता है। जिंदा बोले सत्य, सदा झूठों को मुर्दा जाने। जो सत्य बोलते हैं वो जिंदा है, और जो झूठ बोलते हैं वही मुर्दा है। इसलिए याद रखना, सदा सच बोलना। धर्मवीर जिंदा है। और बताऊं आपको, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी है। जो हमेशा उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों को दुख सुख का ध्यान नहीं रखते, वो मुर्दा है। और जो अपनों काम भले ही बिगड़ता है, जैसे हमारे नीलू हैं, इस कथा में खूब मेहनत कर रहे हैं, हर मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और इन्हीं के सौजन्य से हम लोग भी यहाँ आके आपके दर्शन कर रहे हैं।